हंगामा, बवाल और नारेबाजी। ये वीडियो अभी थोड़ी देर पहले का है। उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस डायमंड हार्बर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर पहुंचकर उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान का नाम लेकर उनके घर जाकर उन्हें चेतावनी दी। उसके बाद जो हुआ सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। शुरुआत में आपने देख ही लिया। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले का है, फलता विधानसभा से, जहां पर से जहांगीर खान उम्मीदवार हैं टीएमसी के। यहां पर उस वक्त जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई, बवाल शुरू हो गया जब आईपीएस अजय पाल शर्मा फोर्स लेकर वहां उस इलाके में जो जहांगीर खान का दफ्तर है वहां पहुंच गए। हालत ये हो गई कि टीएमसी के जो समर्थक थे, टीएमसी के जो उम्मीदवार जहांगीर खान के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखे तो मेरी आज सुबह की 1-2 वीडियोस आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिनको एक ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नियुक्त किया गया, उनकी वीडियो खुद बीजेपी ने शेयर की, जिसमें वो जहांगीर खान जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उनको एक तरह से हड़का रहे हैं। तो बड़े कड़क लहजे में आईपीएस बकायदा जहांगीर खान का नाम लेके कहते हैं कि किसी भी तरह से किसी को धमकाया तो कायदे में रहें, नहीं तो बाद में रोना पछताना काम नहीं आएगा। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों, उस वक्त खबर ये भी आई थी कि जहांगीर खान को जरूरत से ज्यादा पुलिसकर्मी उनके पास हैं, इसीलिए स्थानीय एसपी को नोटिस भी थमा दिया अजय पाल शर्मा ने इसे लेकर। उसके बाद जहांगीर खान ने भी आईपीएस को पलटवार किया। दोस्तों, बिना उनका नाम लिए सुरक्षा बलों को, केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर तैनात है बहुत बड़े लेवल पर, जहांगीर खान ने उनको बीजेपी का दलाल कहा और कहा खेला उन्होंने शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अगर यहाँ का जन समुद्र सड़कों पर उतर आया तो बाहरी अधिकारी और फोर्स हवा में उड़ जाएंगे। ये जहांगीर खान ने बोला। नाम नहीं लिया उन्होंने किसी आईपीएस का या किसी अधिकारी का, लेकिन उन्होंने एक तरह से अजय पाल शर्मा को जवाब दिया। इसके बाद खबर आई कि अजय पाल शर्मा जहांगीर खान का जो दफ्तर है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो काम करते हैं। जाहिर तौर पर कल वोटिंग होनी, अब तो कुछ घंटे का इंतजार है, ऑलमोस्ट एक ही रात बची है। आईपीएस शर्मा वहां पहुंच गए अपनी फोर्स के साथ, और उसके बाद वहां पर जब वो टीएमसी के दफ्तर पहुंचे तो बवाल कट गया, हंगामा शुरू हो गया, और वहां पर उनको कुछ इस तरह से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको घेर लिया। देखिए वीडियो। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस के एक बयान, उसके बाद टीएमसी के एक उम्मीदवार के पलटवार के बाद जो फलता विधानसभा है, ये एक अखाड़ा बन गई है, बैटलफील्ड बन गई है। अब आप ये मानकर चलिए कि दूसरे चरण के मतदान से पहले आपको यहां से खूब खबरें आती दिखेंगी। शुरुआत कहने वाले कह सकते हैं दोस्तों कि आईपीएस ने की, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आईपीएस को टीएमसी के उम्मीदवार के दफ्तर में जाने का क्या जरूरत थी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर का काम बयान देना नहीं होता है। चुनाव आयोग एक ऑब्जर्वर को इसलिए नियुक्त करता है कि वो चुनाव आयोग की कान बने और आंख बने, जुबान बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईपीएस के तौर पर अजय पाल शर्मा न केवल एक तरह से धमकाते दिखे जहांगीर खान को, बल्कि जहांगीर खान भी उस पर पलटवार करते दिखाई दिए। उनके दफ्तर चले गए, वहां उनके समर्थकों ने उनको घेर लिया। ये बताता है कि जो ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा है, ये तो वाकई में अभी शुरू हुआ है। अब देखिए चुनाव जब होगा कुछ घंटे बाद तो क्या होगा इस सीट पर। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आईपीएस अजय पाल शर्मा को जिस तरह से नियुक्त किया गया ऑब्जर्वर के तौर पर, अधिकारी के तौर पर, इसको लेकर चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ जो टीएमसी है वो कोर्ट भी गई, लेकिन उसको कोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों अब तो खैर वक्त ही बहुत कम बचा है। लेकिन जिस तरह से सुबह से खबर चल रही है, बैक टू बैक, आप देखिए, ये अपने आप में मतलब आप सोचिए बड़ी ये हैरान करने वाली है। पहले चरण में इस तरह की खबरें नहीं आई हैं, दूसरे चरण में ज्यादा आ रही हैं। क्यों? इसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। दूसरे चरण में तो करीब 3 जिले ऐसे हैं जहां से बीजेपी ने मतलब खाता भी नहीं खोल पाई थी। बीजेपी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता, यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था टीएमसी ने, क्लीन स्वीप की थी टीएमसी ने। तो ये जो है ना, दूसरे चरण का मतदान जो होना है, ये बेसिकली ममता बनर्जी का गढ़ है, टीएमसी का गढ़ है।
और दोस्तों, ये जो जहांगीर खान है जिनका आईपीएस शर्मा ने नाम लिया था, बेसिकली इनके लिए बोला जाता है कि अभिषेक बनर्जी के बड़े करीबी हैं। बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये पूरी जो एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है वहां पर उस इलाके में, कि किसी और कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दिया जाता और ये जबरन इस तरह का घालमेल करते हैं कि ये चुनाव जीत जाए। ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ये कहती है कि यही वो जहांगीर खान है जो इस पूरे इलाके में अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी यानी कि टीएमसी को चुनाव जिताने का काम करते हैं। मतलब एक तरह का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम तो है ही, पॉलिटिकल फिगर तो है ही, बट अभिषेक बनर्जी का हाथ उनके सर पर है। लेकिन इसके साथ साथ मतलब वो बहुत एक तरह से दबाव बनाते हैं लोगों पर। इसीलिए आईपीएस शर्मा का ये वीडियो आना, उस वीडियो को टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का शेयर करना एक पॉलिटिकल मैसेजिंग था। आज सुबह से सारे चैनल्स में यही चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में हिंदी चैनल बहुत देखे जाते हैं, मतलब चुनाव में तो खैर हर जगह ही देखे जाते हैं। अब आप देखिए रीजनल चैनल में भी यही चल रहा होगा। तो होता क्या है, इससे बीजेपी का जो कैडर है उसमें एनर्जी आती है कि देखिए एक आईपीएस आया है और आईपीएस ने सीधे जहांगीर खान को चैलेंज दे दिया। तो ये चुनाव से पहले एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो जानबूझकर छेड़ी गई है। बीजेपी ने इसको जानबूझकर किया, नहीं तो बीजेपी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक आईपीएस का वीडियो शेयर करने का क्या मतलब होता है। और उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस वीडियो को बताया जा रहा है टीवी में कि भाई ये जो हैं ये सिंघम हैं, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। और सोशल मीडिया में तमाम जितने भी टीएमसी के सांसद हैं वो आईपीएस शर्मा को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। उनके लोग अजीबोगरीब वीडियोस भी उनकी शेयर की जा रही। तो ये बहुत सी चीजें बताता है दोस्तों। ये भी बताता है कि वो अधिकारी जो आईपीएस आईएएस लेवल के हैं वो किस तरह से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। मतलब उनका काम नहीं होता है बयान देना। अच्छा, एक और वीडियो आईपीएस शर्मा का वायरल हुआ जिसमें वो वहीं जहांगीर खान वाले इलाके में जा रहे हैं और किसी से बात करते हुए कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। अब दोस्तों हुआ क्या कि अब जो ये वीडियो आया है, जहां जो मैंने आपको दिखाया, जहां पर टीएमसी के समर्थकों ने आईपीएस शर्मा को घेर लिया, उनके साथ जो समर्थक जो उनके साथ जो उनकी फोर्स आई थी उनको घेर लिया। ये माना जा रहा था कि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के ऑफिस के पास वो पहुंच गए थे और वहां पर तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। और ये तलाशी ले रहे थे वो, इस बात से टीएमसी उग्र हो गई, टीएमसी के समर्थक उग्र हो गए। ये यूपी तक की खबर का दावा है, ये खबर है भाई। सर्च ऑपरेशन चुनाव से पहले किया जा रहा है तो टीएमसी के समर्थक उग्र हुए। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और यहाँ पर नारेबाजी की आवाजें भी आपको साफ तौर पर सुनाई देंगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी हुई है और अजय पाल शर्मा के काफिले को देखते ही मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले कम से कम इस तरह के कोई तनाव वाले हालात ना बने, क्योंकि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी अगर वहां पर इस तरह के हालात बनते हैं तो ये तो बड़ी मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा ना। दोस्तों, हाल के सालों में इस तरह के बहुत से आईपीएस और आईएएस का, खासतौर पर आईपीएस का ऐसा जलवा हमने देखा है। और मोस्टली इस तरह के आईएएस आईपीएस, खासतौर पर आईपीएस यूपी से ही आते हैं। कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, कोई सिंघम है, कोई बुलडोजर स्पेशलिस्ट है ना। होता क्या है, इस तरह की खबरों से, इस तरह कि कोई ऐसा आपके नाम के पीछे कोई तकिया कलाम लग जाए, इससे आप शॉर्ट टर्म पॉपुलर हो जाते हैं, सरकार के आई टॉनिक बन जाते हैं, सरकार की आंखों का तारा बन जाते हैं। और यही अजय पाल शर्मा के साथ भी हुआ है। अजय पाल शर्मा हाल के सालों में बहुत पॉपुलर हुए हैं यूपी में और बहुत युवा है इस हिसाब से। और दिलचस्प देखिए, उन्हीं को भेजा गया चुनाव आयोग द्वारा ड्यूटी पर और फिर उन्हीं का वीडियो भी वायरल हुआ जो यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। अब आप समझ लीजिए कि चुनाव किस लेवल पर जा रहा है। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से आईपीएस शर्मा द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई, उसका विरोध किया गया, वहां से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।